केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ प्री बजट बैठक में प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने का रखा सुझाव। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के आश्रितों को दिया जाएगा मुआवजा। अभी तक लगभग 900 परिवारों को दिया जा चुका है मुआवजा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी। सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख और सहायक को मिलेंगे 50,000 रुपए। और फतेहाबाद जिले में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का कोरोना रोधी टीकाकरण करने के लिए विद्यालयों में ही विशेष शिविर लगाएगा स्वास्थ्य विभाग। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्री बजट बैठक के तहत मुलाकात की। बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में उन्होंने प्रदेश का रोड मैप रखा और बताया कि सरकार का वित्त प्रबंधन अच्छा है। बैठक में उन्होंने सुझाव दिया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाए और ब्याज को कम किया जाए। उन्होंने एफपीओ के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य कार्यों के लिए बजट में प्रावधान और एमएसएमई में एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की भी मांग की है। जो किसानों के संगठन होते हैं उनकी सब्सिडी की सीमा 2 करोड़ रुपया है, उसको भी बढ़ाया जाए ताकि कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ फूड प्रोसेसिंग के उस सब संभव हो सके लगाना, इसलिए उसकी जो उनको ग्रांट है उसकी सीमा बढ़ाई जाए। एमएसएमई का भी बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है, इसमें एक्सपोर्ट के लिए कुछ सब्सिडी का निर्धारण किया जाए ताकि वो लोग भी एक्सपोर्ट कर सकें। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र की सहायता से अंत्योदय उत्थान योजना और आईटी को सरकार के कामकाज में इस्तेमाल कर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बना सकते हैं। ये रोड मैप भी उन्होंने बैठक में रखा। है उसमें बड़ी संख्या में लोगों को मुद्रा के माध्यम से जो लोन मिल रहा है उसमें भी सेंटर जो है उसका इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज माफी, ये उनकी कोई एक योजना बनाए, इस प्रकार से हमने कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर अभी प्रदेश में नई तरह की पाबंदियों को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। 1 जनवरी से कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक जरूरी वाले नियम में कुछ जगहों की समीक्षा की जा रही है। वेरिएंट आया है, इसका भी जैसे विस्तार हो रहा है और जिस प्रकार से इसका आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारी है। जैसे हमने पहले घोषणा किया कि 1 तारीख के बाद जिनकी डबल डोज नहीं हुई है वैक्सीनेशन की, उनकी ऊपर सख्ताई करेंगे। हाँ, कुछ जगह ऐसा ध्यान में आ रहा है कि जिनका बहुत ही अभी पीछे हैं तो कुछ दिन की छूट देनी पड़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली 2 वैक्सीनेशन के इंजेक्शन ये लगना बहुत जरूरी है सबके ऊपर। प्रदेश सरकार कोरोना महामारी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान कर रही है। राजस्व एवं आपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए की मुआवजा राशि दी जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़े के मुताबिक अभी तक प्रदेश में करीब 11,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिनके आश्रितों को मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। अभी तक ऐसे करीब 900 परिवारों को सरकार मुआवजा राशि प्रदान कर चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों जिनके 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु वर्ग के किसी सदस्य की कोरोना से मौत हुई है, उन्हें 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान कर रही है। ऐसे करीब 500 मामलों में मुआवजा राशि दी जा चुकी है। सरकार ने अपने लेवल पर बीपीएल फैमिली में 18 से 45 साल के उम्र के बीच में किसी का अगर कोरोना से मृत्यु हुआ है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए का राशि अनुदान प्रदान कर रहे हैं। इसमें करीब 500 लोगों को ये अनुदान हम दे चुके हैं। बाकी लोगों को अनुदान देने के लिए उनके अकाउंट नंबर वगैरह इकट्ठा किया जा रहा है। सरकार की तरफ से 327 लोगों की सूची प्राप्त हुई। उस लिस्ट को हमने सभी सब डिविजन्स पे बांट दिया गया। सब डिविजन्स पे टीम बनाई गई जिसमें तहसीलदार, नगर पालिका की तरफ से प्रतिनिधि और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रतिनिधि थे। इन लोगों ने जो ये सूची थी, इन लोगों से कांटेक्ट किया, इनके घर तक पहुंचे, इन सब से आवेदन भरवाए। फॉर्म जो है सरकार की तरफ से आया है, उनके बैंक डिटेल्स ली हैं और जैसे ही सर अभी वापस आ रहे हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचेंगे, इन सब लोगों के अकाउंट में 50,000 रुपये की राशि इर्रेस्पेक्टिव कि वो किस भी जाति से या कुछ भी हो, सबको मिल रहे हैं।
वहीं मृतकों के आश्रितों ने बताया कि सरकार की इस आर्थिक मदद से हमें काफ़ी सहायता मिली है। हम इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सारे लोगों के काम धंधे भी ठप हो गए हैं, तो चलो जो भी इनिशिएटिव सरकार कर रही है उसकी हम सराहना कर रहे हैं। बहुत कुछ है। मेरे मदर थे, उनकी एक्चुअली फैमिली पेंशन आती थी, तो अब वो भी नहीं आएगी हमारे पास। चलो कुछ सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिल रहा है तो बेटर है। सरकार के लिए बहुत धन्यवाद कर रहे हैं सर। कोरोना काल में मेरे पापा की डेथ हुई है, जिसको मतलब लेकर सरकार हमें हेल्प कर रही है सर, उसका सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इससे जो हमारा रोज़गार ख़त्म हो गया था उसको रोज़गार करने में आसानी होगी, और जो परिवार को कठिनाइयाँ हो रही थी उसमें भी मदद मिलेगी पैसे से लड़ने से भी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को नववर्ष का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए और हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही मासिक मानदेय में सितंबर 2020 से 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी और 2 साल का एरियर भी दिया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में किसी भी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को नहीं हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को विभाग की ओर से एक मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा ताकि वे पोषण ट्रैकर ऐप पर अपनी आंगनवाड़ी से संबंधित संपूर्ण डाटा रिपोर्ट ऑनलाइन अपडेट रखें। फतेहाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का कोरोना रोधी टीकाकरण करने के लिए विद्यालयों में ही विशेष शिविर लगाएगा। टीकाकरण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले के विद्यालयों में विशेष शिविर लगाकर लगभग 42,000 पात्र किशोरों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके अलावा जो पात्र किशोर विद्यालय नहीं जा रहे उनके लिए बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। 3 जनवरी ऑनवर्ड्स बच्चों के अंदर 15 से 18 इयर्स के बीच में हमारे जो बच्चे हैं उनकी वैक्सीनेशन, और 10 जनवरी ऑनवर्ड्स हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और हमारे बुज़ुर्ग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ वगैरह या कोई भी बीमारियां हैं उनको 3rd डोज जो है आइदर एज अ प्रिकॉशनरी डोज या फिर एज अ बूस्टर डोज जो है लगाने का अभी गाइडलाइंस प्राप्त हुए हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि इस अभियान को लेकर पात्र विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में ही टीकाकरण होने से टीका लगवाने के लिए उन्हें आसानी हो जाएगी और उन्हें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। से 18 वर्ष की आयु के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको 3 जनवरी से गवर्नमेंट जो है वो टीके लगा रही है, और ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है, बहुत अच्छा कदम है। के लिए जो कदम उठाया वो बहुत ही अच्छा है। इससे बच्चों की पहले पढ़ाई खराब हो गई थी, अब नहीं होगी। अब टीकाकरण के लिए टीका लगाएंगे बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे और हमारे समाज भी सुरक्षित है। जनवरी से टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, तो हम टीकाकरण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें हमारे घर से, स्कूल से प्रेरित किया गया है कि टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि इससे हमारी जिंदगियां सुरक्षित रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज शाम एक प्रेस वार्ता कर देश में कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय के संयुक्त सचिव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोरोना संक्रमण के फिलहाल 82,402 मरीज सक्रिय हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों से संपर्क कर कोरोना की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने ओमिक्रॉन के मामलों पर जानकारी देते हुए बताया कि देश के 22 राज्यों में ओमिक्रॉन के 961 मामले सक्रिय हैं, जबकि 320 मरीज ओमिक्रॉन को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि ओमिक्रॉन से घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। में करीब 82,402 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, यानी कि वह केसेस जो कि या तो होम आइसोलेशन में है या जो हॉस्पिटल सेटिंग में मॉनिटर किए जा रहे हैं। देश में ऑन एन एवरेज 8,000 से अधिक केसेस पिछले एक हफ्ते का अगर हम एवरेज निकालें तो पाए जा रहे हैं, और ओवरऑल केस पॉजिटिविटी देश की इस टाइम करीब 0.92% है। यहाँ अगर हम फर्दर डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि पिछले 24 घंटों में देश में टोटल 13,154 केसेस नोट किए गए हैं। प्रदेश के मुख्य डाकपाल जनरल रंजू प्रसाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए डाक विभाग भी योगदान दे रहा है।
इस अवसर पर डाक विभाग की ओर से मेरी टिकट सेवा की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी फोटो वाले डाक टिकट बनवा सकता है और ये पूरे देश में मान्य होगा। ये हर कोई भी आदमी इसमें अपना फोटो डाल सकता है। ये 12 फोटोज होते हैं और ये ट्रैवल कर सकता है, वो अपना लगाएंगे। देखिए पोस्ट ऑफिस एंड ये सच में ये बहुत डिमांड में है। मुख्य डाकपाल जनरल ने बताया कि भारतीय डाक विभाग ने ट्रैकिंग नाम से SMS सेवा शुरू की है। आपकी स्पीड पोस्ट कहां पहुंची, सिर्फ एक SMS भेजकर जानकारी दी जा रही है। वहीं डाक विभाग हरियाणा और चुनाव आयोग के बीच MOU साइन किया गया है। डाक विभाग मतदाता पहचान पत्र को लोगों के घरों तक पहुंचाएगा। हमारे पोस्टमैन मोबाइल ऐप के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं और साथ के साथ वो अपलोड भी हो जा रहा है। उसी समय आपको स्टेटस पता चल जाता है। गांव में भी चाहे सेविंग्स हो, PLI हो, डिलीवरी हो, हर तरह की चीज़ आप शुरू कर दिया गया, इसकी सेवा शुरू कर दी गई है। इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स वगैरह भी शुरू कर दिया है। सरकार की बहुत अच्छी नीति है डिजिटल के बारे में। हर काम डिजिटल हो गया कि कोरियर वाली सुविधा सेम इसके पोस्टर्स में हो गई है। अपना मोबाइल नंबर लिखवाओ, मिनट में मैसेज आता है जी आपकी डिलीवरी हो गई है, कहाँ पहुँच गई है, ट्रैकिंग कर लो। और डिलीवर होने के बाद भी मैसेज आता है। इसमें पोस्टमैन को भी कोई असुविधा नहीं होती कि मेरी डिलीवरी कहाँ रह गई, कहाँ पहुँच गई। सरकार द्वारा लागू की गई बहुत अच्छी सुविधा है, जिससे हमें घर बैठे ही हमारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और मोबाइल पर समय समय मैसेज आते रहते हैं, जिसके बारे में हमें हमारी जानकारी पूरी होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। योजना के तहत पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ उपलब्ध कराया जाता है। ये राशि 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा सकती है। किसानों को अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। DD न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ प्री बजट बैठक में प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा। NCR प्लानिंग बोर्ड के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने का रखा सुझाव। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के आश्रितों को दिया जाएगा मुआवजा। अभी तक लगभग 900 परिवारों को दिया जा चुका है मुआवजा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी। सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख और सहायक को मिलेंगे 50,000 रुपए। और फतेहाबाद जिले में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरों का कोरोना रोधी टीकाकरण करने के लिए विद्यालयों में ही विशेष शिविर लगाएगा स्वास्थ्य विभाग। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।